हाय, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज लेके आया हूँ, हिस्ट्री वाया स्टोरीज। यहाँ पे हम हिस्ट्री से कैसे कुछ सीख सकते हैं, कैसे हम हिस्ट्री से मोटिवेट हो सकते हैं और कैसे हम हिस्ट्री को और रोचक बना सकते हैं, इस बारे में हम इस सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। और जो हमारा पहला वीडियो है वो होने वाला है बाबर पे। बाबर को आप सब जानते होंगे, जो मुगल सल्तनत है उसके फाउंडर हैं बाबर। बट बाबर की जो ये कहानी है ये शायद ही आपने ना सुनी हो। तो बात उन दिनों की है जब बाबर 11 से 12 साल के हुआ करते थे। इनके जो फादर हुआ करते थे वो सेंट्रल एशिया में एक जगह है जिसका नाम है समरकंद। तो वहां के ये रूलर हुआ करते थे, फाइन। और बाबर उस टाइम पे 11 से 12 साल के हुआ करते थे। इनके जो पिताजी थे उनको कबूतरों का बहुत ज्यादा शौक था, पिजन्स का उनको बहुत ज्यादा शौक था। तो एक बार क्या होता है, वो अपने किले पे, अपना जो किला होता है उसके टॉप पे यहाँ पे खड़े होके क्या कर रहे होते हैं, कबूतरों को दाना खिला रहे होते हैं। और जब वो दाना खिला रहे होते हैं तो जोर से एक हवा का झोंका आता है और क्या होता है, बाबर के पिताजी गिर के नीचे मर जाते हैं। और जैसे ही बाबर के पिताजी गिर के नीचे मरते हैं वहां से बाबर की जिंदगी एकदम बदल जाती है। वो 11-12 साल का लड़का, उस पे आक्रमण होना शुरू हो जाते हैं उनके जो दुश्मन होते हैं उनसे। और बाबर काफ़ी टाइम तक लड़ता रहता है, अपने कज़न से लड़ता रहता है, अपने रिलेटिव से लड़ता रहता है, आसपास की ट्राइब से लड़ता रहता है। और ऐसे ही करते करते उसके सालों बीत जाते हैं और कुछ सालों बाद उसे समरकंद छोड़ना पड़ता है। उसे समरकंद छोड़ना पड़ता है। समरकंद तो छोड़ो, उसको सेंट्रल एशिया ही पूरा का पूरा छोड़ना पड़ता है। और उसकी जो वाइफ होती है वो उसका साथ छोड़ देती है। उसकी जो बेटी होती है, एक छोटी सी बेटी होती है, वो भी मर जाती है। इवन जब ये रेगिस्तान में अपने फॉलोअर्स के साथ ट्रैवल कर रहा होता है तो इसका जो घोड़े होते हैं वो इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि उन्हें घोड़ों को भी छोड़ना पड़ता है, फाइन। और जब इतना सब हो जाता है, इतना सब खराब हो जाता है कि एक टाइम पे तुम सोचो, इतने बड़े राज्य के तुम, एक सल्तनत के तुम्हारे अंदर एक सल्तनत आया करती थी, आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है और तुम अकेले जा रहे हो, तुम्हें सब कुछ छोड़ता चला जा रहा है। और वहाँ पे जो इनके नोबल्स होते हैं वो इनसे कहते हैं कि हुजूर अब आप क्या करेंगे। तो बाबर एक चीज़ कहता है, बाबर कहता है कि आप जश्न मनाएंगे। तो उसके जो नोबल्स होते हैं वो कहते हैं कैसा यार इंसान अजीब है, इसका पूरा का पूरा राज हाथ से चला गया। आज तुम और हम होते हैं, हम इस चीज़ से मोटिवेट हो सकते हैं, हमारा यूजीसी का पेपर नहीं निकलता है, हमारा पीएचडी का पेपर नहीं निकलता है, हमारा सीयूईटी का पेपर नहीं निकलता है, हमारा कोई भी पेपर हो, यूपीएससी का पेपर नहीं निकलता है, हम डिप्रेस होके बैठ जाते हैं, हम टेंस होके बैठ जाते हैं, हम रोने लगते हैं। तो लर्न फ्रॉम दिस मैन। ये पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया हार गया है यार, तुम तो इतना कुछ भी नहीं हारते हो, ये तो पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया ही हार गया है, वहाँ से इसे निकाल दिया गया है। तो जब इसके जो फॉलोअर्स होते हैं वो कहते हैं हुजूर अब क्या करेंगे आप, तो कहता है कि अब हम जश्न मनाएंगे। तो वो कहता है कैसा अजीब आदमी है, किस बात का जश्न मनाओगे। तो कहता है, एक शायरी बोलता है जो इसकी जो बायोग्राफी है उसमें भी हमें देखने को मिलती है। तो उसमें वो बोलता है तो क्या हो गया कि मैदान हार गए, है ना। तो तुम भी होगे, तो क्या हो गया पीएचडी नहीं निकला, तो क्या हो गया यूजीसी नहीं निकला, तो क्या हो गया सीयूईटी नहीं निकला, है ना। तो वही वो कहता है तो क्या हुआ, मैदान हार गए। अभी सब कुछ नहीं हारे, तो क्या नहीं हारे, तो वो अदम्य साहस और वो इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं, वो जो अदम्य साहस है, जो मेरा करेज है और जो मेरी इच्छा शक्ति है, जो मेरी विल पावर है, वो मुझे सजदा करने और सजदा करने पे मजबूर नहीं करेगी। मैं सजदा नहीं करूँगा। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। तो भाई उठो और उठ के अपना कुछ करेज दिखाओ, कुछ विल पावर दिखाओ। अगर उसका समरकंद नहीं छूटता, अगर उसका सेंट्रल एशिया नहीं छूटता, तो सोचो इतने बड़े इंडिया पे मुगल साम्राज्य इतने सालों तक रूल नहीं कर पाता। जब एक जगह से निकलोगे तभी दूसरी जगह पहुंचोगे, फाइन। तो दिस इज़ वी कैन टेक फ्रॉम द बाबर। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट, और अगर आपको ऐसी और कहानियाँ चाहिए हो या ऐसे और छोटे क्लिप्स चाहिए हो तो डू कमेंट इट। तो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड।